हेलो एवरीवन। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पोलिनोमियल चैप्टर 2 का टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 हमारा है डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? एल्गोरिथम मीन एक प्रोसेस, डिवीजन का प्रोसेस। डिवीजन का प्रोसेस आपको मालूम होगा। इफ px एंड gx are two polynomials and gx is not equal to 0, then px is equal to qx into gx plus rx. It is called division algorithm where qx is quotient and rx is remainder. ठीक है, इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसे ही बोल सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू quotient into divisor प्लस रिमाइंडर। इसी को हम डिवीजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। एग्जांपल है, डिवाइड द पोलिनोमियल px is equal to x square minus x cube minus 3x square plus 5x minus 3 with gx x square minus 2। अब इस क्वेश्चन में हमको px मतलब डिविडेंड हमारा क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और इसको डिवाइड किससे करना है, gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। ठीक है, तो डिवाइड कैसे करते हैं देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पावर कितनी है 2 और यहाँ पर पावर क्या है 3। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म को देखते हैं। एक्स स्क्वायर में ऐसे किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब हो जाए, तो इसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इट बिकम्स एक्स क्यूब, देन माइनस 2x। ध्यान रखेंगे कि x के नीचे ही x को लिखें। ठीक है, इसके बाद आपको पता है डिवीजन में क्या होता है, माइनस होता है। माइनस, इसका साइन माइनस का है तो चेंज हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये आपके कैंसिल हो गए। माइनस 3x स्क्वायर 5x प्लस 2x, अब साइन चेंज हो गया है, अब 5x और क्या हो गया प्लस 2x, और 5x प्लस 2x कितना हो गया आपका 7x माइनस 3। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म में आते हैं। यहाँ देखिए यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है माइनस 3x स्क्वायर, तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बताइए, कितने से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर तो इक्वल है तो हमें नंबर वैल्यू माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस 3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आएगा बताइए, माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 6। ठीक है, अब साइन फिर चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस और यहाँ पर माइनस, ये कैंसिल हो गया। हमारा क्या आ गया 7x माइनस 3 माइनस 6, कितना हो गया माइनस 9। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारा जो क्वोशिएंट आ रहा है वो आ रहा है x माइनस 3 और रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है 7x माइनस 9। यहाँ पर एक कंडीशन हमको और पता चल रही है कि रिमाइंडर जो होना चाहिए हमारा, रिमाइंडर rx या तो इक्वल टू 0 होना चाहिए या डिग्री ऑफ rx जो होनी चाहिए वो हमारी लेस देन होनी चाहिए किससे, डिवाइजर से। तो डिग्री ऑफ डिवाइजर, इस चीज का भी हम ध्यान रखते हैं।
ठीक है, तो इस तरीके से हम नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं। आप इस तरीके से एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 इजीली आप कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। इसके बाद इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं और कराना चाह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में तो क्लियरली हमें दिया हुआ था कि पी एक्स में डिवाइड करना है जी एक्स से, बट कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि हमें डिविडेंड दिया होता है, डिवाइजर दिया होता है और रिमाइंडर दिया होता है। वो हमसे पूछता है कि कोशेंट फाइंड कीजिए। तो हमें 1 2 3 4 चीज़ों में से अगर कोई 3 चीज़ें हमें मालूम है तो हम फोर्थ वन को कैसे निकालेंगे वो हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लेने जा रहा हूँ, उसमें बताऊंगा। ठीक है, तब तक इसको नोट कीजिए। हम डिवीजन एल्गोरिथम को एक एग्जाम्पल की हेल्प में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो इसके लिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। वर्कशीट में ये क्वेश्चन मेरा दिया हुआ भी है और इस साल के पेपर में 2020 देहरादून रिवीजन के स्टैंडर्ड क्लास 10 के स्टैंडर्ड पेपर में ये पूछा गया है। क्वेश्चन है ऑन डिवाइडिंग x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बाय अ पोलिनोमियल gx, the quotient and remainder were x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively. Then find gx। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले हम डिवीजन एल्गोरिथम लिख लेते हैं। बाय डिवीजन एल्गोरिथम क्या था हमारा कि पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, इसमें हमें पी एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, जरा देखिए इसमें बताइए पी एक्स कितना होगा। पी एक्स कितना होगा ऑन डिवाइडिंग x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बाय अ पोलिनोमियल gx। मतलब ये क्या है हमारा px, क्या है ये px कितना हो गया हमारा x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। ठीक है, gx हमें gx ही दिया हुआ मतलब फाइंड करना है एंड qx कोशिएंट हमारा कितना दिया हुआ देखिए जरा x माइनस 2 एंड rx हमारा क्या है माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, तो इन सब की वैल्यूज को हम डिवीजन एल्गोरिथम फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू qx की वैल्यू क्या थी x माइनस 2 इंटू gx प्लस rx मीन रिमाइंडर हमारा था माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, अब क्या होगा प्लस माइनस 2x प्लस 4 हमारा इक्वल के इधर आएगा मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। तो आपको मालूम है कि लेफ्ट हैंड साइड में जैसे ही नंबर आएगा तो वो क्या हो जाएगा उसका साइन चेंज हो जाएगा, मतलब प्लस है तो माइनस और माइनस होता तो प्लस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं माइनस 2x है प्लस माइनस 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 इधर आएगा तो प्लस 2x। सिमिलरली प्लस 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 4 इधर आएगा तो माइनस 4। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आता है देखिए x प्लस 2x 3x माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू जी एक्स। ठीक है, जी एक्स फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा इस पूरे पोलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। मीन जी एक्स इज इक्वल टू x³ माइनस 3x²
प्लस 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, ठीक है। और डिवाइड करना मैंने इससे पहले आपको बता रखा है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए और इसके बाद हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम x माइनस 2 को लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ठीक है। ये डिवाइड करना आपने प्रीवियस क्लासेस में भी सीखा होगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे पावर कितनी दिख रही है आपको 3 और यहाँ पे पावर क्या है 1, तो कितनी पावर से मल्टीप्लाई करें 2। भाई एक्स स्क्वायर को जब एक्स से मल्टीप्लाई करें तभी तो एक्स क्यूब आएगा, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, ठीक है। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा देखिए एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। साइन क्या आएगा माइनस, यहाँ क्या होगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये कैंसिल हो गए, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कितना हो गया हमारा माइनस x स्क्वायर। बाकी रिमेनिंग पार्ट भी इसमें नोट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कितना है x, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर, तो ये तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे x है, x का x स्क्वायर बनाने के लिए हमें इसको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और साइन का है प्लस का और यहाँ पे क्या है माइनस का, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन से, तो माइनस x से हम इसको मल्टीप्लाई करते तो कितना होगा देखिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x, फिर माइनस करेंगे, माइनस के लिए यहाँ पे साइन फिर चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। यहाँ देखिए एक माइनस एक्स स्क्वायर है एक प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे। यहाँ पर क्या आएगा प्लस 3x माइनस 2x, x माइनस, अब यहाँ पर भी हमारे पास x माइनस 2 है और यहाँ पर भी हमारे पास x माइनस 2 है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1 से, प्लस 1 से, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, ये भी कैंसिल होगा और हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0। सो द वैल्यू ऑफ gx कितना आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यही हमको फाइंड करना था, हमें क्या फाइंड करना था gx, ठीक है। तो डिवीजन एलोगरिथम का हम इस तरीके से यूज करके फोर्थ पार्ट भी निकाल सकते हैं जो हमको पूछा गया था, ठीक है ना। अभी डिवीजन एलोगरिथम पे ही हमारे कुछ क्वेश्चंस और होते हैं जो कि 3 और 4 मार्क्स के आते हैं, इसके बाद मैं उसको भी बताता हूँ, ठीक है। तब तक आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद डिवीजन एलोगरिथम को समझने के लिए मैंने एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन इस बार के पेपर में आया हुआ है, ठीक है ना। और अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करना है इसको। क्वेश्चन है हमारा ऑब्टेन अदर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल px is equal to x to the power 4 minus x cube minus 11x square plus 5x plus 5 if two of its zeros are root 5 and minus root 5। आपको पता है कि पोलिनोमियल जो है हमारा 4 डिग्री का है, इट मीन्स इसके जीरोज कितने होने चाहिए 4 जीरोज होने चाहिए, ठीक है ना। जिसमें से 2 जीरोज हमको अंडर रूट 5 एंड अंडर रूट माइनस 5 गिवन है, ठीक है। तो हमको कितने जीरोज और फाइंड करने हैं 2, क्योंकि 2 गिवन है तो 2 हमें और फाइंड करना है। वही हमारा क्वेश्चन है कि ऑब्टेन अदर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रूट 5 और माइनस रूट 5 इस गिवन पोलिनोमियल के क्या है जीरोज है, इट मीन x इज इक्वल टू अंडर रूट 5 होगा एंड x इज इक्वल टू माइनस रूट 5 भी होगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे x माइनस रूट 5 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं इसको ऐसे, एंड x प्लस रूट 5 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं इसको ऐसे। रूट 5 इधर आ जाएगा माइनस, ये माइनस का इधर आके प्लस। अब इन दोनों को ही हम कंबाइन कर देते हैं, कंबाइन करने के बाद क्या होता है देखते हैं। x माइनस रूट 5 मल्टीप्लाई x प्लस रूट 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, या तो आप इसको सेपरेटली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं इजी वे में वैसे कर सकते हैं, अदरवाइज आप देखते हैं कि ये फॉर्मूला भी है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा a प्लस बी
ए माइनस बी, क्या होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज करके भी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर इज 5। ठीक है, इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, क्योंकि रूट 5 एंड माइनस रूट 5 क्या थे, हमारे जीरोस थे गिवन पोलिनोमियल के, और उसी से हमारा ये पोलिनोमियल आया। तो ये पोलिनोमियल क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा, किसका, गिवन पोलिनोमियल का। इट मीन जब हम एक्स स्क्वायर माइनस 5 का डिवाइड इस पोलिनोमियल 2x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 11 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 में देंगे, तो रिमाइंडर हमारा कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो आप डिवाइड करके देखते हैं कि रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं आता है। एक्स स्क्वायर माइनस 5 टू एक्स टू द पावर 4 माइनस प्लस देन प्लस। ठीक है, जिन लोगों को डिवाइड करना आता है उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ठीक है ना, और जिनको डिवाइड नहीं आता वो पहले डिवाइड करना सीखें। ठीक है ना, उसके बाद ही इन क्वेश्चन को करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं एक्स स्क्वायर है हमारे पास, और यहाँ पे क्या है, एक्स टू द पावर 4, तो कितने मल्टीप्लाई होगा, एक्स टू द पावर 2 से। यहाँ पर नंबर में वैल्यू है 2, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो हमें कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, 2x टू द पावर 4, 5 टू 10 माइनस 10x स्क्वायर, तो 10x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के नीचे जाएगा माइनस 10x स्क्वायर, एंड माइनस 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 प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस 2x टू द पावर 4 माइनस है 2x टू द पावर 4। ठीक है, यहाँ पे हमारा साइन चेंज हो गया, देखिए माइनस 11 प्लस 10, तो कितना आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। रिमेनिंग पार्ट्स को भी लिख लेंगे, माइनस एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 5। अब देखिए डिवाइड किससे करें, एक्स स्क्वायर है, यहाँ क्या है, एक्स क्यूब, बट यहाँ पे साइन क्या है, माइनस का, यहाँ क्या है साइन प्लस, हमें कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस एक्स से। कितना हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 5x। यहाँ पे फिर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये देखिए ये कैंसिल हो गए, माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस 5x माइनस 5x कैंसिल हो गए 0, एंड लास्ट 5। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पे सिर्फ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो हम -1 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5। और जैसा मैंने पहले ही बताया था कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है ना, तो आप देखते हैं कि रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। इन अदर वर्ड हम इस पोलिनोमियल को इन दोनों पोलिनोमियल के मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं। मतलब कहने का हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। ठीक है, तो अब 2 जीरोस तो हमें पहले से ही गिवन थे, और उन गिवन जीरोस से हमारा जो फैक्टर बना था, जो पोलिनोमियल बना था, वो क्या बना था, एक्स स्क्वायर माइनस 5। मतलब अदर 2 जीरोस हमारे कहाँ से निकलेंगे, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 से लिखेंगे। तो हम इसके लिख लेते हैं और इसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करना भी आपने पहले सीखा होगा। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं, 2 इंटू 1 मतलब 2 के लिए हमको क्या लाना है, 1। कैसे आएगा, 2 1 जा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 माइनस 1। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आप लोग के। ठीक है ना, तो x माइनस 1 यहाँ पे कॉमन देखिए क्या है, 1, x माइनस 1, दोनों में देखिए कॉमन क्या है, x माइनस 1 x माइनस 1, 2x प्लस 1 बचेगा। ठीक है, ये फैक्टर आया होगा आपके समझ में, है ना। क्या करना है हमें, 2 इंटू 1, 2 के लिए 1 लाना है, 2 1 जा 2 मतलब 2 माइनस 1। इस तरीके से इन दोनों में कॉमन देखेंगे, फिर इनमें कॉमन
और हमारा लास्ट में कॉमन ये आ गया। तो व्हेन x minus 1 is equal to 0, then the value of x is equal to 1. When 2x plus 1 is equal to 0, then x is equal to minus 1 by 2. तो इस तरीके से हमारे पास 2 जीरो और आ गए, एक आया 1 और एक आया minus 1 by 2. Thus the other two zeros are 1 and -1/2. ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है कम से कम 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो टोटल पोलिनोमियल जो हमारा आता है 8 to 10 मार्क्स का आता है, उसमें से आपका 3-4 मार्क्स का एक क्वेश्चन ये आपका तैयार हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।